गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई और जितने दोस्तों ने सबने ज्वाइन किया है, बहनों ने, वो सब खैरियत से होंगे। और अ, थोड़ा सा चंद एक एक मिनट के अंदर जिन दोस्तों को मैं वेलकम कर सकूं, चीकू स्वैन हमारे साथ हैं, इमरान शेख हैं, ब्रैकेट में 5 करोड़ लिखते हैं, पता नहीं क्या वजह है इसकी। उकाशा कमर है हमारे साथ, कौशिक हैं, और विजय राठौर जी हैं, नीलेश गौर हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं। आप डॉक्टर साहब आपका नाम लेते हुए बड़ा मजा आता है। शकलदीप कुमार शर्मा हैं, इखलाक अहमद हैं, मनोज सूदर हैं, राठौर दिनेश जी हैं। जी दिनेश भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रकाश हैं चिनाई से, दीपेश द्विवेदी जी हैं, अंकित पटेल हैं, भरत कुमार हैं, एस के गुप्ता हैं, करण चौहान हैं, मोहम्मद जमशेद हैं, के जी मंगल हैं, और कैलाश सेन हैं, यूसुफ हैं, करमशी डिसाई हैं, खुबैब हैं, गुरदयाल सिंह जी हैं, जितेंद्र कुमार सैनी हैं, रमेश कुमार हैं, किरण पटेल हैं। सब भाइयों के नाम नहीं ले सकूंगा, 10,000 के करीब अटेंडीज होते हैं इस सेशन में। किरण पटेल हैं, मनीष बुदंदिया जी हैं, साहिल राज प्रजापति हैं, उम्मीद है आप वापस आ गए होंगे बैंकॉक से। गयास हमीदी हैं, खुशी राम है राजस्थान से, शिवाकांत हैं, महिंद्रा कुमार हैं, एनसी जोरवाल हैं, राजकुमार हैं, फुल देवी हैं, यासीन अकरम हैं, टेक्निकल राज हैं, हीरालाल गोथवाल जी हैं। शुद्ध हिंदी वाला नाम है वो नहीं पढ़ सकूंगा, बल्कि नाम नहीं है, पूरी लाइन है, 6 लफ्ज हैं। और रोमी जी उद्दीन हैं, अली इश्तियाक हैं, पप्पू खलीफा हैं काठियार से, राहुल लेडे हैं, निकल नाथ हैं, और रूही रॉय हैं, हिमांशु सैनी हैं, अब्दुल वासिफ हैं, एमडी शमशेर खान जी हैं, और मोनू हैं, जमाल आशिक हैं, मौलाना शेर मोहम्मद हैं। मौलाना साहब आपका खुशामदीद है आज के दिन में। अब्दुल नवीद हैं, मोहम्मद जाफिर हैं, आचार्य राजेश हैं, विजय कुमार हैं, कुश सिंह हैं, विशाल संसार हैं, कन्ना राम मीना हैं, मोहन लाल हैं, पूजा सैनी है, महादेव शर्मा है, और बहुत सारे दोस्त हैं। और 2 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, तो आपको मेरी तरफ से आज के इस अपॉर्चुनिटी सेशन नहीं, बल्कि ये आज की ट्रेनिंग सेशन है, उसमें मेरी तरफ से आपको खुशामदीद है, वेलकम है। आज के सेशन को डेफिनेटली उमर भाई ही कंडक्ट करेंगे, वो हमें जितनी देर ज्वाइन करते हैं उतनी देर मैंने चाहा कि मैं सब भाइयों को, दोस्तों को वेलकम कर लूं, खुशामदीद कर लूं, और जैसे ही वो ज्वाइन कर लेंगे तो ही विल बी कंटिन्यूइंग दैट। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आप देख रहे हैं हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी वाइब्स, वेव्स, और सक्सेस और फ्यूचर जो है उसके ऊपर वो आज का टॉपिक रहेगा। मैं थोड़ा सा करंट सिनेरियो पे बात कर लेता हूं। मुझे अंदाजा नहीं है कि अभी इस वक्त एप्लीकेशन अप है या डाउन है, लेकिन एप्लीकेशन के बारे में एक अपडेट थी कि थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए डाउन जाएगी। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने इसलिए उस पर गौर नहीं किया कि यार जब वो अभी डाउन नहीं भी है तो अभी हमें उस पे से कोई उस पर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, जिससे कि एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट हो। तो बहुत जल्द जो है वो आपको पता है, जैसे ही प्रमोशन एंड होगी तो आपको डेट अनाउंसमेंट मिल जाएगी उसके लिए, कि एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस दोबारा से अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। जितनी देर उमर भाई ज्वाइन करते हैं उतनी देर में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा आपको एक बात के, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बायर सेलर्स है ना, वही इसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, वही कीमत बनाते हैं, वही कीमत का तयन करते हैं। तो ये आप और हम हैं जिन्हें इसकी कीमत बनाना है। मैं अगर आपको अभी एक छोटा सा एडवाइस करूं, देखें, डिमांड, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है। आप जरा ब्लॉकचेन निकालिए, एक दिन के अंदर हजारों ट्रांजैक्शंस हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही है, तो ये तो है ही नहीं बात कि जी डिमांड नहीं है। प्राइस वो वाला नहीं मिल रहा, जिसका मतलब है कि जो प्राइस आप चाहते हैं वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने सेलिंग मोड अपनाया हुआ है। बीटीसी गिर के अभी 24,000 25,000 को हाथ लगा रहा है क्योंकि सेलर बेची जा रहा है, बायर तो हमेशा नीचे की प्राइस लगाएगा। बायर पे कभी मत जाइए, बायर आपको, ये दुनिया में, पूरी दुनिया की खरीदारी का असूल ये है। आपने पूरी जिंदगी में जितनी शॉपिंग की है, आप जरा गौर करें, आपका बायर मेंटेलिटी ये कहती है कि आपको हमेशा कम प्राइस कोट करनी है। आप बेस्ट से बेस्ट चीज देखेंगे, आप उसको कम से कम कीमत पे खरीदना चाहेंगे। यही एक आम जिंदगी का दस्तूर है। गलत है, सही है, इससे हटके, लेकिन ये आम जिंदगी का असूल ये है कि आप एक चीज चाहते हैं कि मुझे बेहतरीन चीज कम कीमत में मिले। ये आपकी एक ख्वाहिश रहती है, हर एक की ये डिजायर रहती है, हर एक की ये ख्वाहिश रहती है। तो आप जो है वो लोअर प्राइस कोट करते हैं। आज दुनिया की किसी एक्सचेंज पर चले जाएं, आप हमेशा देखेंगे कि बाइंग में जो ऑर्डर्स हैं वो नीचे की प्राइस पे लगे होते हैं। एक प्राइस प्रोडक्ट सेल हो रही है, बीटीसी सेल हो रहा है 24,000 में, तो बायर आके लगा देगा 23,900 का।
क्योंकि बायर को लो प्राइस पे चाहिए। बायर का तो फायदा इसी में होता है कि लो प्राइस पे ले, ताकि जब वो सेल करे तो हाई प्राइस पे जाके सेल कर दे। तो ये मैकेनिज्म इसी तरह चलता है। और इस मैकेनिज्म में चूंकि अभी बीलअप टोकन जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं आया, अभी वो एक्सचेंजेस पर नहीं है, अभी वो सिर्फ P2P ट्रेड में होता है। तो इसके अंदर जो बेनिफिट है, अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो आपके हमारे एक्सचेंजर भाई उठा रहे हैं, जो एक डीमोटिवेशन के इन्वायरमेंट क्रिएट करने में भी पूरा रोल प्ले करते हैं, और उस डीमोटिवेशन के इन्वायरमेंट में लोगों को लोअर प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं। मतलब के 2.5 सेंट का दे दें, 3 सेंट का दे दें, 4 सेंट का दे दें। आप बात करने के लिए चले जाएंगे तो 2.75 पे आ जाएगा। आप 2 सेंट पे बात करने के लिए तैयार हो जाए, वो 1 सेंट पे आ जाएगा। आप 1 सेंट पे बेचने के लिए तैयार हो जाए, वो आधे सेंट पे चला जाएगा, क्योंकि ही विल ब्रिंग यू डाउन। वो आपको नीचे से नीचे कीमत पर लाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपका बीलअप टोकन जो है, इसकी प्राइस ना आपने बनानी है। मैं चैलेंज नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने गुण हैं कि ये 10 सेंट का ब्लैक में बिकेगा 15 दिन में। ऐसे भी मुमकिन है, ऐसे किया जा सकता है। लेकिन अभी कंपनी इस चीज में आना नहीं चाहती, अभी हम लोग इस चीज को इस तरह करना नहीं चाहते। इससे क्या होता है कि नए बायर का नुकसान होता है। आपने देखा कि मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर किया था 3-4 महीने पहले का, कि जब 2 सेंट पे था तो लोग 4-5 सेंट का बेच रहे थे। तो उस चीज से फायदा उठा रहे थे, उस शॉर्टेज से फायदा उठा रहे थे। और आम आदमी इस तरह नहीं करता। यही हमारे जो भाई एक्सचेंज के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही है, उनका पैसा यहीं से बनता है। वो सिर्फ आपके बीलअप से पैसा नहीं बना रहे होते, वो बिटकॉइन भी ऐसे बेच रहे होते हैं, इथेरियम भी ऐसे बेच रहे होते हैं, यूएसडीटी भी ऐसे बेच रहे होते हैं। आप जब खरीदने जाते हैं, कहते हैं इतने 100 का, 310 रुपए का, बेचने जाते हैं कहते हैं 300 का। तो वो 10 रुपए ही उनके बचने होते हैं, ये उनकी कमाई होती है। बाकी उनका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी तरह ये है कि आप इस वक्त देखा जाए तो इस तरह के एक्सचेंजर भाइयों के हाथों में है, अनलेस के जो है वो आपका एक तो स्वैपिंग आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगा, उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बाय सेल करने में सहूलत आ जाएगी। दूसरा ये है कि जब एक्सचेंजेस पर चला जाएगा तो उसके बाद आपको इस चीज से बचत हो जाएगी। लेकिन अभी ये है कि आप लोग ये कर सकते हैं, अभी आपके ये बस में है। अगर आप आज बेचना बंद कर दें, आज आप डिसाइड कर लेंगे यार आपने सेल नहीं करना, आपके डिसाइड करने की देर है, यकीन करिए ये दिनों के अंदर 10 सेंट पे चला जाएगा। ब्लैक में बिक रहा होगा, कंपनी प्राइस 5 सेंट या चाहे बर्निंग के बाद 6 हो जाएगी। बर्निंग होने वाली है, क्योंकि बर्निंग में जो ब्लॉकचेन का टाइम था वो मेंटेनेंस वाला टाइम फिर काउंट नहीं हुआ। जब वो मेंटेनेंस के लिए डाउन चला गया था, वो टाइम काउंट नहीं हुआ। तो भी चंद एक दिनों में आपको बर्निंग भी मिल जाएगी और प्राइस एप्रिसिएशन भी हो जाएगी। तो खैर ये जो है वो प्राइस के वाले से मैं कहूंगा कि इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं होती, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। हम क्रिप्टो के बिजनेस में हैं, और क्रिप्टो इसी चीज का नाम है। क्रिप्टो के अंदर ऐसे ही होता है, आपको अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं। यही वजह है कि हर बंदा नहीं कमा पाता। आपने देखा है ना, एक एक मैंने आपको कई दफा एग्जांपल दी है कि जिस बंदे ने 3,000 का लेके बिटकॉइन 30,000 पे बेचा है, वो तो उसकी तारीफ करेगा, वो तो कहेगा कमाल है। और जिसने 69,000 का लेके 30,000 पे बेचा है, वो कहेगा कि मैं डूब गया, मेरे पैसे, मेरा 1 लाख था वो 40,000 रह गया। ठीक है, तो ये एक ही चीज एक ही वक्त में, एक ही जो है वो टाइम के ऊपर कई लोगों के लिए फायदामंद है और कई लोगों के लिए नुकसानदेह है। डिपेंड किस पे करता है कि आपकी एंट्री प्राइस क्या थी। तो आपकी एंट्री प्राइस अच्छी रहनी चाहिए, आपको एंट्री अच्छे प्राइस पे करना चाहिए, ये इसके अंदर होता है। तो चीज एक ही होती है। तो इसलिए जो होल्ड कर पाते हैं, अब जिन्होंने 69 पे लिया था और आज तक होल्ड कर रहे हैं, वो अगले 2 साल में, 2.5 साल में अगर उसको $2 लाख का बेच जाएंगे तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। और जो अभी नीचे वाली प्राइस पे बेच जाएंगे, डेफिनेटली वो नुकसान में है। तो इसलिए ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हमने अपना फायदा करना है या हमने अपना नुकसान करना है। और क्रिप्टो को ये समझ कर आना पड़ता है। अच्छी बात ये है, मैं समझता हूं कि आप सब लोगों के लिए अच्छी और खुशी की बात ये है कि आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहां आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ये इनसाइट्स ही तो हैं जो अभी हम बात कर रहे होते हैं। क्या ये अंदर की खबर नहीं है? ये अंदर की बात नहीं है, तो ये अंदर की बात है जो आपके इल्म में होती है। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि बीटीसी के अंदर क्या हो रहा है, जिनको बिल्कुल नहीं पता इथेरियम में क्या हो रहा है, बीएनबी के अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। यहाँ पे आप अवेयरनेस ले रहे होते हैं, और आपकी उस अवेयरनेस का आपको फायदा मिलना चाहिए। आप उसका उल्टा नुकसान उठाते हैं कि आपके सामने जितनी चीजें क्लियर होती हैं, उतना ज्यादा आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। वो खैर है।
अब देखिए कि आपका जो कॉइन है, जैसे आपका BFIC एक्सचेंज के ऊपर है, लोग उसको आज परचेज कर रहे हैं ना, एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम है, लोग बाय करते हैं, उसको जो है वो परचेज कर रहे हैं। अभी सिर्फ ये ब्लॉकचेन की वजह से दिक्कत आई है, लेकिन अगर आपकी ये जितनी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, आप इस वक्त 8 एक्सचेंजेस पे प्रॉपर लिस्टेड हैं। उन्होंने सिर्फ पेयर डालने हैं, उन्होंने वो सिर्फ वेट कर रहे हैं ब्लॉकचेन के इंटीग्रेशन का। जो 4 एक्सचेंजेस हैं, गेट आईओ और ये वो सारी उमर भाई ने आपको बताई थी, और 4 एक्सचेंजेस जो पहले से हैं, उन पे अभी किसी पे डिपॉजिट नहीं हो पा रहा। अभी आप देखें बिटमार्ट के ऊपर डिपॉजिट बंद है, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग कहां से होगी अगर डिपॉजिट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। एल बैंक के ऊपर उसका विड्रॉल सस्पेंडेड है, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो फिर कैसे मजा आएगा। तो ये वाली जो चीज है, ये ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन की वजह से, और ब्लॉकचेन में भी थोड़े बहुत एरर्स अभी फिक्स करने वाले बाकी थे, या उसका समझ लें जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर है, अपग्रेडेशन तो हो चुकी है, डाटा का कुछ इशू चल रहा है, ब्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हो सके। तो अभी जिन लोगों के नजर नहीं आ रहे, उनको भी पता होना चाहिए कि आज के अंदर होपफुली, कईयों के कल के दिन में हो गए हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनका वो नजर आना शुरू हो गया। यानी ब्लॉक आप समझते ही हैं, ब्लॉक होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, सेव होती हैं। तो कुछ ब्लॉक मिस हो गए थे जब आप इसको अपग्रेड कर रहे थे ब्लॉकचेन को, तो उन ब्लॉक्स में जो ट्रांजैक्शंस थी उसकी वजह से आपके पास वो नहीं विजिबल नहीं है, आपको शो नहीं हो रहे। तो वो कल के दिन में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, आज के दिन में भी हो गए हैं, और मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि आज के दिन में सॉल्व हो जाएंगे। हर एक बंदा जो भी उसका एसेट था बी लव के ऊपर, वो उसको BFIC की ब्लॉकचेन पे उसके पास USDP था, या उसके पास बी लव था, या उसके पास कुछ भी था, तो वो उसको मिल जाएगा, वो उसको विजिबल हो जाएगा, उसको नजर आ जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ उमर भाई ने अभी ज्वाइन किया है कि नहीं, तो अभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया है, और उम्मीद है कि थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। ही इज इन श्रीलंका, आप सबको पता है कल के दिन में बड़ा अच्छा, बड़ा मजेदार दिन रहा, और 22 प्लेयर्स को चूज किया, और हम वो इकलौती टीम थे जिन्होंने अपना सारा जो बजट एलोकेट रखा था हमने, वो सारा स्पेंड किया। बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो $2 लाख बचा के चले गए हैं, $2.5 लाख बचा के चले गए हैं, $50,000 बचा के चले गए हैं, लेकिन वी हैव स्पेंट ऑल, क्योंकि हम जो है वो कभी भी डिफेंसिव मूड पे नहीं रहते, हम हमेशा एग्रेसिव मूड में रहते हैं। और यही वजह है कि आपकी बेहतरीन टीम चूज करने की कोशिश की है, उसमें डेफिनेटली हम मिस करेंगे। आपको पता है कि क्रिकेट की बात हो तो, और इंडियन प्लेयर ना हो तो मजा दुबाला नहीं हो पाता, और लेकिन मजबूरी रही, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी है कि वो NOCs इशू करता है प्लेयर्स के लिए। उसने चंद एक प्लेयर्स से कहा था, जो प्लेयर्स इस वक्त नेशनल टीम में नहीं खेल रहे, उनको उसने इनिशियली जो है वो अप्रूवल दी थी कि जी आप खेल सकेंगे, आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बट ऑक्शन से थोड़ी देर पहले, ऑक्शन से जाने से पहले उन्होंने उनको वो NOCs नहीं दिए जिन प्लेयर्स के लिए बात चल रही थी। उस वजह से ये है कि उतना मजा नहीं आ पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसमें सारे भी नए प्लेयर होते तो तब भी अपनी टीम है। अभी हमारी जो टीम है वो इस चीज पे नहीं बेस करती कि ये बांग्लादेश से है, ये अफगानिस्तान से है, ये वेस्ट इंडीज से है, ये इंडिया से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है, ये पाकिस्तान से है। अपनी टीम बेस करती है कि ये बी लव की टीम है, उसके ऊपर बेस करता है। तो चलो, जो बी लव की इस वक्त टीम है, हम उसको डेफिनेटली पूरा सपोर्ट करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, बट डेफिनेटली वी विल मिस द प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया। और जब आगे कोई इस तरह की सिचुएशन बनेगी, कोई मौका बनेगा। दूसरा ये है कि एक और वजह भी रहती है, जो बड़े क्योंकि समझ लें कि इंडियन क्रिकेट जो है उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, एवरीवन नोज दैट, सो मच मनी इज इन्वॉल्व। तो उनके लिए छोटी लीग, ये एज कंपेयर टू एक छोटी लीग है। लंका प्रीमियर लीग का भी तीसरा सेशन है, चौथा सेशन है एक्चुअली, 3 सेशन उसके हो चुके हैं, अभी उसका चौथा सेशन है। तो चौथा सेशन है, अभी वो ग्रो कर रही है, उसमें बड़े प्लेयर्स खुद पार्टिसिपेट करने से घबराते हैं। एक वजह ये भी होती है, वो एक एक प्लेयर जो मिलियन डॉलर लेता है, और यहाँ पे आप आधे मिलियन के अंदर पूरी टीम परचेज करनी है, तो उस वजह से भी शायद थोड़ा सा वो रिलेक्टेंट रहते होंगे। लेकिन बहरहाल उनके बोर्ड की तरफ से भी ये वाला एक था, एक इशू था, जिसकी वजह से वो उसमें शामिल नहीं हो सके। हम डेफिनेटली उनको मिस करेंगे, लेकिन जो टीम इस वक्त अवेलेबल है वो बी लव की टीम है, उसको फुली सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, उसको प्रमोट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी सपोर्ट की वजह से हमारी वो टीम विन कर पाए, जीत पाए। इससे होगा क्या, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, वो आप सब लोगों को पता होगा कि इसका इंपैक्ट ये है कि हम एक नए कंट्री के अंदर, जहां हमारी प्रेजेंस बहुत थोड़ी थी, 1% भी हमारी प्रेजेंस नहीं थी, उस कंट्री के अंदर हम मिलियंस ऑफ नए यूजर ला सकेंगे अपने इस एक्टिविटी की वजह से। हमारा पैशन नहीं है, हमारा शौक नहीं है, हम तो बिजनेस करने आए हैं, लेकिन ये बिजनेस का ही पार्ट है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा अभी से ऑलरेडी श्रीलंकन न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है
वो आपका जिक्र हो रहा है, उमर खान साहब का जिक्र हो रहा है, बी लव कैंडी का जिक्र हो रहा है, और उससे बी लव से लोग जानने के लिए जाते हैं, क्यूरियोसिटी है, कीवर्ड रैंक कर रहा है उसके ऊपर, गूगल के ऊपर, श्रीलंका के अंदर। तो ये चीजें हैं जिनको आम आदमी शायद नहीं समझ पाता कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, लेकिन इसीलिए करती है क्योंकि आपको ग्रो कराना है, और वो दिन लाना है, वो दिन आना चाहिए जिस दिन आपका बी लव लोग हंस के $2 पे खरीद रहे हो, जिस दिन $2 पे खरीदने की लाइन लगी हो। तो वो दिन कैसे आएगा, उसके लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसके लिए मलेशिया प्रीमियर लीग होगी तो जाना पड़ेगा, उसके लिए दुबई प्रीमियर लीग होगी तो जाना पड़ेगा, उसके लिए साउथ अफ्रीका में कोई लीग होगी तो जाना पड़ेगा, उसके लिए दुनिया में जहां जहां पर क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के, बिजनेस के, ब्लॉकचेन के इवेंट्स होंगे वहां पर जाना पड़ेगा, अपनी रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, अपनी पहचान करानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं। तो वो काम जो आप और मैं वर्चुअली कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं, आप और मैं ये कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को इसका रोड मैप बता रहे हैं, इसके बारे में गाइडेंस दे रहे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक मौका है, ये खरीद लो, ये बाय कर लो। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं कहता हूं, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, हमें बाहर से किसी की एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं। हम ये देखें कि हमारे घर में एग्जांपल है BFIC की शक्ल में, कि लोगों ने इस टोकन को यूजलेस समझा। जब BFIC एक कॉइन भी नहीं बना था, एक टोकन था, और प्राई ब्लॉकचेन पे, किसकी ब्लॉकचेन पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर था ये, और एक टोकन था जिसको लोग सेंट्स में बाय करने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर लोग, पता है जब बिल्कुल प्राइवेट लेवल की सेल हो रही तो सेंट्स में ऑफर किया जा रहा था, लोग उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और फिर जो है वो उसने पूरा जर्नी किया, वो जर्नी किया कि वो आज के दिन में मार्केट के अंदर, आज भी अगर आप बाय करने के लिए जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल किसी एक्सचेंज के ऊपर आप उसको बाय कर पाएंगे। आप 12, 15, $20 की प्राइस के ऊपर उसको ट्रेड कराते हैं, और दुनिया उसको बाय करती है। आपकी कंपनी के बारे में रोजाना 10 बंदे वीडियो डाल के सोते हैं कि ये खत्म हो गई, ये बंद हो गई, और आपका कॉइन $15 की प्राइस पे ट्रेड होता है। तो ये आपकी ताकत है, ये आपकी पावर है, ये आपका वो सक्सेस जर्नी है जो करके आए हैं। और आगे चल के अभी अगले चंद दिनों के अंदर जब आपके साथ यूजिबिलिटीज का साथ मिलेगा, अभी आप ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, अभी आप आइडियाज के ऊपर हैं, अभी आप जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, नेटवर्क के ऊपर बेस करते हैं, लेकिन जब आपको साथ मिलेगा आपकी यूजिबिलिटीज का, मैं ये समझता हूं कुछ ना भी हो। मैं अभी BFI स्टोर की एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर किए, उस टीम से, रेलेवेंट टीम से मैंने बात की, और आप ये समझिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर का डेली ट्रेड वॉल्यूम है आपके लिए, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस कर रहा है हमारा स्टोर भी। वो स्टोर भी सिर्फ अलग नहीं है, वो स्टोर इस तरह नहीं है कि उस स्टोर के ऊपर सिर्फ गेटवे के तौर पे लगा हुआ है, बल्कि उस स्टोर के अंदर इंटीग्रेटेड है। वो स्टोर ब्लॉकचेन पे क्रिएट हुआ, आप ये समझ लें। तो आपकी हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा तो कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। तो वो इंपैक्ट साथ मिलेगा यूजिबिलिटीज की शक्ल में। इस वक्त आप यकीन करिए 100% कंपनी का जो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है वो यूजिबिलिटीज के लॉन्च की तरफ है, यूजिबिलिटीज को मार्केट करने की तरफ है, कि उनको अब लॉन्च किया जाए, सिस्टम में लेकर आया जाए। उसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन आप उसको साथ जोड़ते चले जाएंगे, इकोसिस्टम बनता चला जाएगा, चीजें ग्रो होती चली जाएंगी, चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो नतीजे में यह है कि आपके प्राइसेस एप्रिशिएट करेंगे। तो आपको किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है कि बस मेरा बिक जाए, सही चाहे 3 सेंट का बिक जाए। बचा लें, अपने लिए बचा लें, इससे करियर बनाएं, इससे फ्यूचर बनाएं। रोजाना 10 कॉइन आते हैं, 10 चले जाते हैं, 10 आते हैं, 10 चले जाते हैं, 10 आते हैं, 20 चले जाते हैं, ये रोजाना का काम है। और आपकी कंपनी या आपका कॉइन हर अच्छे बुरे वक्त में स्टैंड करता है, और आगे आप इससे और बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने चंद दिन पहले जिक्र किया था, इतनी अच्छी, इतनी लॉयल कम्युनिटी के साथ, इतने डेडिकेटेड लोगों के साथ, इतनी पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ, जब मैंने ब्यूटीफुल का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये कम्युनिटी खूबसूरत लोगों की कम्युनिटी है, तो मेरी मुराद सिर्फ जाहरी शक्ल सूरत से नहीं थी, मैं अंदर की खूबसूरती को भी रेफर कर रहा था उसमें, कि हम ब्यूटीफुल, वो बंदा ब्यूटीफुल होता है, वो बंदा खूबसूरत होता है जो अंदर से भी साफ होता है, जो पॉजिटिव सोचता है, वो भी ब्यूटीफुल है। सिर्फ बाई फेस नहीं है, हो सकता है कि मैं अपनी शक्ल सूरत से खूबसूरत ना लगता हूं, लेकिन अंदर की खूबसूरती की मैं बात कर रहा था, कि जब आप फेयर होके, डेडिकेशन के साथ चीजों को समझ कर चलते हैं। मेरे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, रेफर करते हैं, मतलब कि जी जो है वो हम आपकी बातें सुन के हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह की बात किया करता हूँ अमूमी तौर के ऊपर, जिसमें मैं ये ख्वाहिश ही रहती है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं, इस धंधे में आए क्यों हैं, और इस धंधे में सच्चाई के साथ रहना हमें। मैं आपसे अक्सर जिक्र करता रहता हूं, मैं द स्टोरी ऑफ अरशद मेहता 92 की फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट के बारे में एक स्टोरी है, उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है शायद, जिसमें अभिषेक बच्चन ने टाइटल रोल किया है, और उस पर एक सीरीज भी बन चुकी है जो कि शायद नेटफ्लिक्स की सीरीज है। तो उस मूवी के जो कैरेक्टर है जिन्होंने उसमें हर्षद मेहता का रोल किया था, वो अमिताभ जी के प्रोग्राम में आए थे, कौन बनेगा करोड़पति का, कोई 6 महीने वाला पहले वाला एपिसोड था। उसमें पंकज त्रिपाठी जो फिल्म स्टार है, उनके साथ वो बैठे हुए थे, प्रतीक शायद उनका नाम है, जिन्होंने वो रोल किया था हर्षद मेहता का। तो वो जब विन कर रहे थे तो एक पॉइंट पे जाके उन्होंने कहा, हर्षद मेहता जिन्होंने रोल किया है प्रतीक, उन्होंने कहा कि अब क्विट करते हैं। पंकज से कहा कि क्विट करते हैं, बस ये ना हो, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हम वरना 12.5 लाख भी लूज कर जाएंगे, वरना अगर हम रिस्क लिया तो 25 लाख भी जा सकते हैं। तो पंकज ने याद कराया कि तू तो कहता है, तेरा तो डायलॉग मशहूर है ना कि भाई इश्क है तो रिस्क है तो इश्क है। तो वो बोला कि वो फिल्म का डायलॉग था। रियल लाइफ में हम रिस्क नहीं लेते, लेकिन यहां पर ये है कि हमें 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 डायलॉग्स नहीं बोलने हैं, हमें वो रिस्क लेना है, इन पर्सन लेना है, और हम रिस्क लेंगे तो फिर हम, क्योंकि कामयाबी मिलती ही रिस्क के आगे है। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। कामयाबी की जो डाउन पेमेंट होती है ना, जो बयाना होता है, जो बिल्कुल इनिशियली हम टोकन करते हैं, बयाना करते हैं, चीज को पक्का करते हैं, वो रिस्क से होता है। तो रिस्क जो है वो कामयाबी का डाउन पेमेंट है। आपने गाड़ी लेनी होती है 10 करोड़ की, चले महंगी होगी, गाड़ी लेनी होती है 50 लाख की, और आप 10% जो है वो 5 लाख रुपया फर्ज करें, आप टोकन करके आते हैं, तो आपका वो डाउन पेमेंट कहलाता है। तो जो रिस्क है वो आपकी कामयाबी की डाउन पेमेंट है, वो आपने देनी है तो आपकी बात पक्की होनी है। तो ये जो आपका जर्नी है क्रिप्टो के अंदर, इसमें डेफिनेटली आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है, और जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ही ज्यादा कामयाबी आप ले पाएंगे। और ये बिजनेस है ये ऐसा, कहते नहीं कि जो शिप है वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होता है, वो सबसे ज्यादा सेफ होता है जब वो मिस्टर जिले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, उम्मीद है कि आप सुन पा रहे होंगे। मैं एक कॉल आ गई, और मैं कॉल लेता नहीं मीटिंग के अंदर, लेकिन वो कॉल चूंकि हमारे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की थी, तो मैंने कहा शायद कि वो कोई मुझे न्यूज देना चाह रहे हो जिसमें मैं मीटिंग में आपसे शेयर कर सकूं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई कोई वैसे ही मिलना चाह रहे थे वो। तो ये जो है वो जो सेफ चीज, जरूरी नहीं कि आप सेफ हैं तो आप, जब आप सेफ हैं तो आप उस मकसद के लिए बने नहीं है। जो एरोप्लेन है वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ है, जब वो हैंगर में है, जब वो कहीं प्रवास करके नहीं जा रहा, जब वो सेफ है। लेकिन वो सेफ रहने के लिए थोड़ी बना है, वो तो इसलिए बना है कि जल्दी से सफर कराए। लोगों का हजारों घंटों का, लाखों मील का सफर जो है वो मिनटों में कराए, घंटों में कराए। तो इसलिए वो बना है, ये उसका मकसद है। तो वो, उसकी वैल्यू भी तभी है, उसकी वैल्यू, अदरवाइज क्या वैल्यू है। अब जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, उनको पता है चुबुर्जी चौक, लाहौर में चुबुर्जी चौक है, वहां एक एरोप्लेन खड़ा है। डेफिनेटली हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं खड़ा होगा इस तरह का कोई, वो अब शो पीस की तरह खड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां लोग 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200 रुपए देके बैठ जाते हैं कि चलो जी, अब जहाज में बैठ गए। वो कुछ पुराना एक्सपायर जहाज था, उसको फेंकने की बजाय उसको इस तरह कर दिया कि चलो जी, पब्लिक इंजॉय करेगी जहाज में कैसे बैठते हैं। तो वो जब आप जो जहाज है, अगर उसको सेफ रखेंगे तो उसकी कीमत 20 रुपए है। फिर वहां कोई टिकट नहीं लेगा 5 लाख रुपए का कि जी मैंने एमरेट्स से कनाडा जाना है, 5 लाख रुपए का टिकट कोई नहीं लेगा। तो इसलिए जो रिस्क है वो आपकी कामयाबी की पहली बुनियादी चीज है। तो हमें रिस्क लेना चाहिए पूरे का पूरा, ताकि हम उसमें सही उससे फायदा कमा पाए। और वही लोग जिंदगी में कमा पाते हैं, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो रिस्क लेते हैं। मैं एक दफा फिर देखूंगा आपकी इजाजत से कि क्या उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरी, अगर आपकी इजाजत नहीं भी मिली तो मुझे एक सेकंड दीजिएगा, लेट मी कनेक्ट हिम, मुझे उनसे जरा कांटेक्ट कर लो उनको। थैंक यू।
जी थैंक यू वेरी मच। मैंने किसी से कह दिया है, उमर भाई को कांटेक्ट करते हैं और फिर वो हमें ज्वाइन करते हैं डेफिनेटली। तो ठीक हो गया। तो जी, तो हमारा ये जो टॉपिक है वो उमर भाई आएंगे तो इस टॉपिक पे बात करेंगे डेफिनेटली। लेकिन मैंने कहा चलें जितनी देर मेरे पास वक्त है उस वक्त में मैं अपने जो है वो विचार, अपने ख्यालात और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बीइंग अ कम्युनिटी हम सबकी एक तरफ रहना चाहिए और हम सबकी एक फीलिंग होनी चाहिए। आप देखिएगा हम दुनिया को कैसे नचाते हैं। अगर हम टुगेदर हुए, अगर हम इकट्ठे हैं, मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल दी थी कि हम 1 करोड़ 14 लाख की कम्युनिटी हो गई ना। यस, 1 करोड़ 40 लाख की कम्युनिटी हो गई। तो अब हम 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं। हम किसी चीज पर यस करें तो एटलीस्ट वो उसका इम्पैक्ट 10 टाइम्स जाएगा। हम किसी चीज को जो है वो यस करेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख नहीं, वो 14 करोड़ लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी है। जब मेरे लिए बीएलवी एक्सेप्टेबल है, जब मेरे लिए बीएलवी एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपके लिए बीएलवी एक्सेप्टेड है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। और इन चीजों को समझते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा ख्याल है इस वक्त 400 के करीब रिटेलर्स हैं जो खास तौर पे इन दो मुल्कों में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, जो अपने प्रोडक्ट्स के बदले में बीएलवी कबूल करने को तैयार हैं। अब आप ये देखिए, कम्युनिटी में एक तरफ वो लोग हैं जो सारा दिन ये शोर मचाते रहते हैं कि मेरा टोकन नहीं बिक रहा, मेरा टोकन नहीं बिक रहा, और दूसरी तरफ टोकन लेने के लिए लोग जो है वो अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस में, जो उनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं। मैंने एक भाई का देखा जिन्होंने जो है वो फोटोग्राफी का बिजनेस है, शायद उनका फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस है, जो है वो इस तरह के उनके बिजनेस हैं, उसमें उन्होंने बीएलवी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए पेमेंट गेटवे। क्या मुझे एज ए पेमेंट दे सकते हैं? हमने मोबाइल टॉपअप्स की शॉप पे देखा है, रेस्टोरेंट्स पे देखा है, गारमेंट्स पे देखा है, फर्टिलाइजर्स की शॉप के ऊपर देखा है, और इस तरह कितनी सारी एग्जांपल्स हैं। और अभी उनको हम शेयर भी नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि हम उनको इतना हाईलाइट करते हैं कहीं पे। कोई मैंने आज तक, वो उनकी अपनी कोशिश से उन्होंने किया है, लेकिन कंपनी की तरफ से मैंने कहीं नहीं देखा कि कंपनी ने उसको हाईलाइट किया हो। आज के दिन में जब कंपनी की तरफ से बगैर किसी सपोर्ट के 400 लोग कम से कम मेरे नॉलेज में आ चुके हैं, टेलीग्राम पे यहाँ वहां मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप है वहां पे मैसेजेस करते हैं, शेयर करते हैं कि ये हमारा बिजनेस था, हमने इस पे कर ली। मैं खुश होता हूँ उस पे। तो वो जो, और आपको भी खुश होना चाहिए कि हम 400 लोग, तो हम इसी तरह 400 से 4000 हो जाएंगे, हम 4000 से 40,000 हो जाएंगे, हम 40,000 से 4 लाख आउटलेट्स पे एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज क्रिप्टो ऑल अबाउट। बगैर पे प्लस के, बगैर जो है वो आपके वीजा मास्टर कार्ड के, ये हो रहा है कि आप 400 शॉप्स के ऊपर जो है वो एक्सेप्टेड हैं। तो आप सोचिए कि जब कंपनी इसको प्रोफेशनल लेवल पे करने के लिए जाएगी तो ये 400 से 4000 और 4000 से 40,000 और 40,000 से 4 लाख और 4 लाख से 40 लाख भी होंगे जब आप वीजा मास्टर कार्ड ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत बहुत करीब पहुंचा हुआ है। उसमें थोड़ी सी बस चीजें रह गई हैं, वो भी क्योंकि मल्टीपल चीजें लेके चल रहे हैं ना। जी ओके। जी मुझे अभी भी इत्तला मिली है कि उमर भाई ने कॉल अटेंड नहीं की। ही इज इन श्रीलंका। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा उनका इंतजार भी करते हैं, और डेफिनेटली उस वक्त तक करूंगा जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेते। तो हमारा जो मौजू था वो यही था कि हम लोग हैं जो कम्युनिटी ही ताकत बनाती है। आपने ही देखा बीटीसी की एग्जांपल में, आपने देखा बिटकॉइन की एग्जांपल में, हम उसको लीडर मानते हैं, उसको मार्केट का रोल मॉडल मानते हैं। हम सबको पता है कि जो है वो क्योंकि बीटीसी ने ही क्रिप्टो को मनवाया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पाइनियर है और उसने इस आइडिया को लेकर के आया है। उसके आइडिया में सब कुछ अच्छा है, शानदार है, उसके आइडियाज को इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया जा सका। तो हमें बीएफआईसी और बीएलवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट रहा है, उसमें यही कॉन्सेप्ट रहा है कि हम उस आइडिया को आगे बढ़ाएं, वहां खत्म नहीं करना कि क्वाइन खरीदा क्वाइन बेच दिया, क्वाइन खरीदा क्वाइन बेच दिया। ये स्टॉक मार्केट के बाद एक नई मार्केट बन गई, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, और जो है वो अपना क्रिप्टो मार्केट। तो ये उस पैटर्न में चला गया, ये अपनी जगह चलता रहे।
ये बिजनेस, ये धंधा अपनी जगह चलता रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जरूरी चीज ये है कि जिस पर्पस के लिए क्रिप्टो को लाया गया है वो पर्पस भी फुलफिल हो। वो पर्पस ये है कि ये आम आदमी की जिंदगी में इस्तेमाल हो, लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं कागज का नोट इस्तेमाल करते हुए वो यहां ना आए। कागज का नोट इस्तेमाल करते हुए हमें जो सबसे पहला चैलेंज आता था वो चैलेंज था नकली नोट का। तो ब्लॉकचेन के अंदर नकली का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नकली कॉइन और टोकन होगा तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। यानी आप कोई भी बिटकॉइन जो है, कोई बिटकॉइन के नाम से कोई भी आज टोकन बना ले, तो अगर वो बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की चेन में डालना चाहेगा, आपके ब्लॉकचेन के वॉलेट में डालना चाहेगा, बाइनेंस में डालना चाहेगा, या किसी भी जो है वो जहां पर बीटीसी का एड्रेस निकला है वहां पर जाएगा ही नहीं। इसका मतलब है वो बंद तो गया, चला नहीं। और ये तो टोकन की बात कर रहा हूं, कोई कॉइन ही बना ले, कोई पूरी की पूरी अपनी ब्लॉकचेन बना ले, इवन बिटकॉइन का रेप्लिका तैयार कर ले, तो वो उसको चला नहीं पाएगा। क्योंकि वो जब किसी को भेजेगा जिसने बिटकॉइन का एड्रेस दिया है तो उसको पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो चेन ही अलग है, वो चेन अलग है। और उस चेन का मतलब है कि वो ब्लॉक, उसके ब्लॉक चेन अलग है। तो ब्लॉक्स की जो चेन अलग होगी उसमें अलग डाटा है। और वो ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर पहचानता है कि कौन से कॉइन या टोकन मैंने बनाए हैं और कौन से मैंने नहीं बनाए। अब आप देखें, BLV के नाम से भी कई लोगों ने टोकन बनाए, लेकिन जब आप एप्लीकेशन में डिपॉजिट करने जाते हैं तो डिपॉजिट नहीं होते, तो पता लग जाता है कि वो रियल नहीं है। तो इस तरह आपके पास, यानी कोई भी बंदा चीज तो कर सकता है, लेकिन उसको ये इस सहूलत से ये वाली एक फैसिलिटी मिली कि ब्लॉकचेन की वजह से या क्रिप्टो करेंसी की वजह से अब नकली नोट बनते या चलते नहीं है, बन भी जाते हैं चलते नहीं है, और आम आदमी के पास भी नहीं चलेगा। तो ये एक सबसे पहले खूबसूरती आ गई। फिर ब्लॉकचेन की शक्ल में या क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में या बिटकॉइन की शक्ल में ये वाला एक सहूलत है हमारे पास कि हम, या क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में ये सहूलत है हमारे पास कि पैसा जो है वो मूवेबल है। आपके पास $10,000 थे, आपके पास $50,000 थे, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव किए, वो पैसा आपके साथ है, वो हर वक्त आपके साथ है। आप अमेरिका चले गए, वो $50,000, $10,000, $2,000 या $2 मिलियन वो आपके साथ हैं। आपको ये परेशानी नहीं है कि पैसे तो मेरे घर पे पड़े हैं, पैसे तो मेरे बैंक में पड़े हैं, पैसे तो मेरी लॉकर में पड़े हैं। आप जहां पर हैं आप एक्सेस कर सकते हैं, आपके लिए ये सहूलत है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में आई। इसी तरह आपको ट्रांजैक्शंस करना है तो आपके लिए किसी ट्रांजैक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है। मैंने आपसे एग्जांपल शेयर किया था, एक सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो मैं आपसे शेयर करता हूं कि $1 बिलियन मूव किया एक बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे बिटकॉइन वॉलेट में, और $2-3 की फीस में। तो इसलिए कोई उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ी, और यही फ्यूचर है दुनिया का। आज हम जिस लेवल पर पहुंच गए हैं, आपकी अकलें दंग रह जाएंगी। AI और मशीन लर्निंग ने जहां इंसान को पहुंचा दिया है, वो आपकी वो जो जितनी आपने हॉलीवुड की फुल फिल्में देखी है ना, फिक्शन मूवी जिसमें रोबोट इंसानों पर काबू पा लेते हैं, आप उसके बहुत करीब पहुंचे हुए हैं। आप यकीन करें, आप अपनी हम जिंदगी के मामलात में इतना उलझे हुए हैं कि हम इस एंगल से देखते नहीं है। तो 2-4 कहीं वीडियो नजर आ जाए तो उसको भी हम फजूल समझ के आगे पीछे कर देते हैं कि ये तो शायद हमारे मरने के बाद का कुछ जमाना है। ये बहुत करीब पहुंचा हुआ है। मैं अभी रिसेंटली एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जाना कि उस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिस सॉफ्टवेयर के जरिए वो सिस्टम्स को हैक किया करता था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम को 2 साल गुजरने के बाद उस बंदे ने इरादा चेंज किया। वो बंदा उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए गया, और जब वो उसको डिलीट करने के लिए गया तो सॉफ्टवेयर ने उस बंदे को लॉग आउट कर दिया कि तू मुझे डिलीट नहीं कर सकता। ये कितनी हैरानकुन बात है। इसका मतलब है AI और ML। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ML का मतलब है मशीन लर्निंग। और AI ML का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना घातक है, इतना खतरनाक है कि वो रोबोट जिसको आप कभी ऑर्डर्स दे रहे होंगे, वो एक दिन आपका ऑर्डर मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि वो लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है। उसी तरह जिस तरह हमारा बच्चा हमारी बात सुनने से वक्त में इनकार करता है, जब वो अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है तो कहता है नहीं, तानू नहीं पता, तुसी पुराने हो, तुसी ओल्ड फैशन हो। तो वो अपना दिमाग लड़ाता है, डिसओबे करता है। कोई भी कर सकता है। बच्चे की तो मैंने एग्जांपल दी, हमारा स्टूडेंट कर देता है जो दिमाग चलाना शुरू करता है। और आप एक टीचर उसको पढ़ा रहा है, टीचर अपने नॉलेज से पढ़ा रहा है, उसने कहीं कनाडा ऑस्ट्रेलिया के किसी टीचर का लेक्चर सुना और अपने टीचर को नया एक प्रोस्पेक्टिव दे दिया। इतना आपको नहीं पता ये ऐसे भी होता है। तो ये वाला जो सीन है, ये सिनेरियो आ रहा है, ये हम उस दौर में एंटर हो रहे हैं। ये पलक झपकते की चीजें होने वाली हैं, ये कोई बहुत दूर का टाइम नहीं है। ये कोई बहुत जो है वो गए वक्तों की बात नहीं है कि ये कब होना है या किस तरह से होना है। ये बिल्कुल करीब करीब है कि AI ML जो है वो इंसानी प्रोफेशंस को खा रही हैं। आप देख रहे हैं चैट GPT की शक्ल में कितनी सहूलत। चैट GPT ये भी मेरे लैपटॉप पे खुला है। चैट GPT को छोड़ दें, अडोब का एक प्रोडक्ट है,
जिसके ऊपर सिर्फ मैंने लिखना है। हम हमेशा इमेज तलाश किया करते थे, जब कोई डिजाइनर था उसको इमेज चाहिए होता था कि इमेज लगाना है कि कोई लड़का फोन पे बात कर रहा है, इसका इमेज निकालो। अब इमेज ढूंढना नहीं, कहीं से डाउनलोड नहीं करना, कहीं से सर्च नहीं मारनी आपने, कहीं पे जो है वो किसी वेबसाइट से पैसे देकर नहीं लेना, बल्कि एडोब ने ये प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, फायरफ्लाई के नाम से है, कि आप उसको उसमें लिखें मैं एक ब्यूटीफुल जो है वो ब्लैक या अफ्रीकन जो है वो रीजन से एक बंदा तलाश कर रहा हूं जो फोन सुन रहा हो एक हाथ से और दूसरे हाथ से जो है ना वो अपना टीवी का रिमोट पकड़ा हो, तो वो आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा। लो जी, आपकी डिमांड पे ऑन डिमांड आ गया। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस लेवल पर चीजें पहुंची हुई हैं। तो ये इन हो चुकी हैं, बस हमारा चूंकि रीजन थोड़ा सा पीछे है, हम जरा चीजें देर में पहुंचती हैं। आप सबको पता, हमें पता ही है कि चीजें यहाँ पर देर से पहुंचती हैं हमारे पास। तो वो लेकिन हम उसकी तैयारी में कम से कम एक रोल तो ले रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोल नहीं प्ले कर पा रहे, हम जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नहीं कर पा रहे, या हम क्वांटम में नहीं कर पा रहे, या हम मशीन लर्निंग में नहीं कर पा रहे, लेकिन एक चीज जो क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में हम कम से कम उसका ज्ञान ले रहे हैं, उसका ज्ञान उसको सीख रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं और उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट दूसरों तक पहुंचा तो रहे हैं, ताकि लोगों को विजन तो बने, लोगों को समझ तो आए। अचानक ना हो जाए फिर, अचानक बंदा कहता है जी नोट ही बंद हो गए, फिर सोच रहे हो कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं लगा। तो क्रिप्टो की शक्ल में हमें पता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ करेंसी है, करेंसी की नई शक्ल ये है, क्रिप्टो की शक्ल के अंदर है। इसमें बस आपने स्कैम से बचना है, ऐसे कॉइन से बचना है, ऐसे टोकन से बचना है जिनका पर्पस पैसा कलेक्ट करना हो, मनी कलेक्शन हो, सिर्फ जिनका एक पर्पस हो। और यहां पर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इस कंपनी के लिए मनी कलेक्शन से चीजें अबव है। चले आज मैं आपको ये लीडर्स तक में चीज महदूद थी, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं आपकी इस कंपनी को, जिसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, पता नहीं सुबह होनी कि नहीं होनी, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसके कोई प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं, ऐसे हेटर्स कहते हैं, लवर्स नहीं कहते, जो हेटर्स हैं वैसे कहते हैं, क्योंकि वो किसी को नीचा दिखा के खुद ऊपर होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आपकी कंपनी की वैल्यू बताता हूं। स्विट्जरलैंड का एक वेंचर कैपिटल, एक बड़ी वेंचर कैपिटल की कंपनी, उसने आपकी कंपनी को प्रपोजल दिया कि मैं $200 मिलियन के अंदर आपकी पूरी इनोवेशन फैक्ट्री बाय करना चाहती हूं। वो वेंचर कैपिटल ने ऑफर दिया 100% की बुनियाद पे। तो उमर भाई ने उसको डेफिनेटली नो किया और कहा कि अगर आप ये $200 मिलियन इस शर्त पर हमें दें कि आपको 5%, 10%, 20% चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि हम इन पैसों को यूटिलाइज करते हुए अपनी कंपनी को और बड़ा कर सकते हैं, अपनी कंपनी में और ग्रोथ ला सकते हैं, लेकिन 100% की शक्ल पे नहीं, क्योंकि ये कम्युनिटी नहीं है, ये मेरी फैमिली है। ये 1.25 करोड़ लोग, 1,40,00,000 लोग, ये कम्युनिटी नहीं है, मेरी बेचने वाली कम्युनिटी नहीं है। ये इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि हम इनको बेच दें, ये हमारी कम्युनिटी है, हम इससे वो करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। और इस चीज का उनको अंदाजा था, जिन्होंने $200 मिलियन ऑफर किए, उनको अंदाजा था कि इस कम्युनिटी का क्या बेनिफिट होता है, इस कम्युनिटी के साथ क्या किया जा सकता है। ये जो है वो आपकी कंपनी की वैल्यू और वर्थ है, इतनी वर्थ आपकी कंपनी रखती है। तो वो जो रोजाना बंद करा के सोचते हैं ना अपने में कि बस सुबह नहीं होगी, ये तो बेकार है, ये कॉइन तो बेच दो, 3 सेंट का बेच दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.5 का बेच दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेकार है। ये उनको उनको बताने के लिए उनको समझ आनी चाहिए कि इस कंपनी की क्या वैल्यू और क्या वर्थ है। और मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, शायद मैं आपके 38 मिनट खा गया। उमर भाई हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा, उमर भाई कोलंबो से हमारे साथ हैं, तो उमर भाई प्लीज ओवर टू यू। आपके और इस कम्युनिटी के दरमियान में मजीद हाइल नहीं रहना चाहूंगा, तो प्लीज ओवर टू यू। जी थैंक यू जी सीनियर। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, होप ऑल आर गुड। अच्छा सीट नहीं है मेरे पास, ओके। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मसरूफियत चल रही है और आप सबको पता है कि किस लिए चल रही है, हम यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज का पता है आप लोगों को। सिस्टम और अपडेट जो है वो आपको मिलती रहती है। तो जी मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी। अच्छा कैमरा शायद मैं ना ओपन कर पाऊँ, आवाज आ रही है जी मेरी? आवाज आ रही है? जी उमर भाई लाउड एंड क्लियर, हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके जी ओके। शाह जी आप जरा 2 मिनट कंटिन्यू नहीं करते, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
जी ठीक है उमर भाई, टेक योर टाइम मैं प्लीज। कोशिश करता हूँ मैं लैपटॉप से आ जाऊँ जी जी ठीक है, तो ठीक वो हो भी गया। बेहतर है। जी जी प्लीज टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जी तो ये मैं वर्थ पे बात कर रहा था, जिस दिन उमर भाई नहीं आते मैं उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ कि वो आपकी इस कम्युनिटी की ये वर्थ है, ये वाली वैल्यू है, इस कम्युनिटी की वैल्यू है। बहुत सारे लोग जो इस चीज पर एतराज करते रहे कि यार वो, और अभी आप देखेंगे कि इस मॉडल पे कितने लोग शुरू करेंगे, इस मॉडल पे कितने सारे लोग शुरू करेंगे, क्योंकि अभी उनको कितना टाइम लगेगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेहनत लक नियत सब कुछ, इन्वेस्टमेंट सब कुछ उस पे अलग चीजें हैं। लेकिन आपकी इस कंपनी का प्लस पॉइंट ये है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ऐसी नीयत कहां से लाएंगे, ऐसी लीडरशिप कहां से लाएंगे, ऐसी लॉयल्टी कहां से लाएंगे। ये लॉयल्टी नहीं तो और क्या है कि आपने हर कंपनी में देखा है कि कोई पैसा कमाए ना कमाए, उसका फाउंडर जरूर पैसे कमाता है, उसकी लाइफ जरूर बदलती है, उसकी लाइफ जरूर चेंज होती है। और आप में से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि आपकी कंपनी का जो फाउंडर है, उसका विजन ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, उसका जो नुक्ता नजर ये है, उसकी अपने प्रोजेक्ट से डेडिकेशन ये है कि उसको दुनिया की जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसमें यानी अपने 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 आप को इस तरह से डालता है कि जहां पर उसका क्वाइन का कॉन्सेप्ट रहे। जितने भी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, इवन ये जो मुंबई में स्टूडियो बनने के लिए जा रहा है बीएफएक्स का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो एट द लेवल 1 और फिर बाद में दुनिया का सबसे बड़ा बीएफएक्स स्टूडियो बनेगा, उसके अंदर भी बीएफआईसी की ही कंजप्शन रखी है। और एट द लेटर स्टेज डेफिनेटली बीएलबी भी उसमें भी जाएगा। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं, उनकी ईमानदारी ये है कि हर अपॉर्चुनिटी के अंदर अपनी यूटिलिटी, अपने क्वाइन को बीच में रखते हैं, प्रेफरेंस रखते हैं। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की, यहां पर कोई ऐसे लग्जरीज विला बाय नहीं किए कि यार वी हैव द मनी, बल्कि उस पैसे को, जो पैसा बिजनेस से अर्न करते हैं, इवन अपना पर्सनल फंड जो है वो उस कंपनी के ऊपर लगाते हैं ताकि ये ग्रो करे, क्योंकि अभी उनको कमाना है इससे, ये उनका विजन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खाता कंप्लीट हो चुका हुआ है कि यार दैट्स ऑल, दिस इज इनफ फॉर मी, अगर उनको इससे कमाना है और लोगों तक पहुंचाना है। आज हमारे पास जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो लाखों की तादाद में है, लेकिन इन सक्सेस स्टोरीज को, और जो बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी हजारों में है, हजारों में है बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज। तो उन सक्सेस स्टोरीज के अंदर से जो है वो उनको कन्वर्ट करना है, जो बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हजारों से निकाल के, आज आप देखिए बड़े बड़े हम जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लीडर्स हैं, जब वो उनसे बात करते हैं वो अपने एसेट्स गिनवाते गिनवाते भूल रहे होते हैं, इतनी अर्निंग्स है 2-2.5 साल में इस प्लेटफॉर्म से। तो आगे, और ये अभी शुरुआत भी नहीं हुई, मैं फिर आपसे कहूंगा कि अभी आगाज भी नहीं हुआ। ये बात हम कहेंगे, हम मानेंगे, हम समझेंगे तो आगाज नहीं हुआ, फिर हमें पता लगेगा कि अभी कितना स्कोप बाकी है, हमें कितना पॉजिटिव रहना है, हमें लोगों की बातों में नहीं आना। मैंने शुरू में आपके साथ तस्करा कर दिया, जो भाई मिस कर गए हैं उनको फिर बता देना चाहूंगा। जो बंदा, ये मार्केट इसी तरह चलती है, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे ताकि आप अपने एसेट बेचें और वो एसेट खरीद लेंगे। वो आपको लो प्राइस ऑफर करेंगे, अच्छा अगर इतना ही बेकार शेयर है तो तुम लो प्राइस पे क्यों ले रहे हो? यार एक चीज है ही फजूल, एक बेकार सी चीज है, तुम उसको 5 सेंट पे कहते हो ये बहुत ही बेकार है, लेकिन कहते हो 3 सेंट पे दे दो। अगर बेकार थी तो फिर 3 सेंट की भी नहीं है, फिर प्राइस ऑफर करो 0.00005 की ऑफर करो, फिर 5 सिफर के साथ 5 की ऑफर करो तो लगेगा बेकार था, बल्कि फिर वो भी नहीं बनती। बेकार चीज कोई क्यों लेगा भी, $1 की भी क्यों लेगा? जब लोग बिटकॉइन को बेकार मानते थे, फजूल मानते थे, तो बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? $0.0003, जब बेकार मानते थे तब इतनी भी नहीं थी। लेकिन जब बेकार मानते थे तो ये प्राइस होती थी, जब काम का मानते हैं तो 25,000 का एक है, जब काम का नहीं मानते थे तो वैल्यू वो थी। तो अगर किसी को लगता है कि यार ये तो बेकार चीज है, तो 3 सेंट पे क्यों बेच रहे हो भाई? इसको जितने का बिकता है बेच दो। क्या ख्याल है? जी जी उमर शाजी मैं भाई आ आगे। गया हूँ, जी लैपटॉप ऑन नहीं हो पा रहा। जी अच्छा, चलें जी, प्लीज। गुड इवनिंग गाइस। मैं देख रहा हूँ आजकल काफी ज्यादा लोगों की बर्दाश्त जो है वो खत्म होती जा रही है। रीजन क्या है कि सिस्टम में दिक्कतें काफी ज्यादा है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्यूशन उनके कंपनी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? सबको पता है कि
अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन चेंज हुई है और ब्लॉकचेन चेंज होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। उससे पहले ऑलमोस्ट काफी हद तक स्मूथ चीजें चल रही थी। जो चीजें जिन चीजों में डिस्टर्बेंस थी वो डिस्टर्बेंसेस खत्म हो गई, लेकिन कुछ नई चीजें आ गई। तो इससे लोगों को फर्क पड़ सकता है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जनाब, कंपनी सिस्टम की बेहतरी की तरफ चल रही है, और जब चीजें बेहतर हो रही होती है तो तब इस तरह की मामला चलते हैं और ये चलेंगे। मैं अगर कोई ये चाह रहा है कि जी 100% परफेक्ट बी लव नेटवर्क लोगों को मिल जाए, ठीक है, तो उसमें मजीद अभी 1 महीना लगेगा। ये मैं आपको ओपनली खुला डुला टाइम दे रहा हूं। लेकिन इस 1 महीने में, ये जो कमिंग मंथ है, जो कि प्रमोशन खत्म होने से प्रमोशन खत्म होने के बाद जो टाइम लगेगा, 20 तारीख को प्रमोशन आई थिंक खत्म हो रही है, 20 तारीख से अगले 1 महीने तक आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। इतनी को डिमांड इसकी बढ़ जाएगी कि आप अगर अपना टोकन, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल बेच के सिस्टम से आउट होना चाहें, आप हो सकते होंगे, ठीक है। इतनी इसकी डिमांड निकल आएगी। रीजन क्या है कि ये प्लान है 500 डेज का। आज इस चीज को जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि डे फर्स्ट से जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था तो बताया ये गया था कि $1250 की आपको 1 लाख टोकन मिलेंगे। 500 दिन तक ये कहीं पे ट्रेड नहीं होगा, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं आएगी, कोई इसको नहीं होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। इंटरनली सेल हो रहे होंगे, बाय हो रहे होंगे। कौन लोग बाय कर रहे होंगे? जिन लोगों ने मजीद स्टेकिंग पे लगाना होगा, जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके होंगे, वो लोग ले रहे होंगे। जिन लोगों को रिवॉर्ड आ रहा होगा वो लोग बेच रहे होंगे। यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल नहीं कहा कि जी आपको अगर एक दिन में 1 लाख टोकन आ रहा है तो वो आपका 1 लाख टोकन बिक जाएगा। बिक सकता है अगर आप अपनी टीम डेवलप करें और उस टीम के अंदर इसको सेल करें। बेचना आपने खुद से है, क्योंकि 500 दिन का प्लान है और 500 दिन बाद कंपनी ने कहा है जी हम इसको $2 पे एक साथ 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च करेंगे और 475 डेज से 500 दिन तक 25 दिन के अंदर इसकी एक बहुत ह्यूज डिमांड क्रिएट की जाएगी। इतनी देर में 500 दिन में BFIC की यूटिलिटीज बनाई जाएंगी, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, उनको चलाया जाएगा, ठीक है। वहां पे इसकी सारी डिमांड क्रिएट हो रही होगी और आखिरी 25 दिन में BFIC उन जगहों से, उन प्रोजेक्ट पे से खत्म करके बी लफ टोकन की यूटिलिटी ऐड कर दी जाएगी। और जब आप लोग $2 पे बेचने जा रहे होंगे तो उस वक्त एक ह्यूज बायर, जो कि फुल ऑन, जो कि सुपर 11, जो कि गेमों के, जो कि आप कहने के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, BFIC स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, इंश्योर ट्रेडिंग, स्नेक एंड लैडर, पे प्लस, यहाँ पे जिन्होंने यूज करना होगा, 25 दिन से उनको BLF टोकन नहीं मिल पा रहे होंगे वहां पे यूज करने के लिए, वो लोग खरीद रहे होंगे। और जो 100 एक्सचेंजेस का जो ट्रेडर होगा वो जब देखेगा कि ये 100 मिलियन की कम्युनिटी वाला कोई टोकन है, तो और इतनी बड़ी यूटिलिटी के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो लोग, वो एक्सचेंजर भी इसको खरीद रहे होंगे। तो आप लोग $2 पे एग्जिट लेके $1250 से $1 मिलियन कमा के निकल रहे होंगे। ये था एक्चुअल प्लान जिसके ऊपर कंपनी चल रही है, जिसकी स्ट्रेटजी, जिसकी प्लानिंग, जिसकी हर चीज हमारे हिसाब से परफेक्टली चल रही है। हम लोग 500 दिन की प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को किसी ने गाइड नहीं किया अपना टोकन बेचने के लिए, किसी नए बंदे को जो कि इनोवेशन फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, जो स्टार्टिंग की मीटिंग्स में नहीं था, उन लोगों को अगर प्रॉपरली गाइड नहीं करके लाया गया कि भाई 500 दिन के बाद बिकना है, ये एक ICO का यूनिक कॉन्सेप्ट है।
कभी दुनिया के किसी आईसीओ में आपके टोकन बाय करने के बाद कभी भी जब तक वो लॉन्च नहीं होता उसकी प्राइस नहीं बढ़ती, उसकी डिमांड नहीं होती, उसकी यूटिलिटी नहीं होती, बाय सेल नहीं होता, इवन दो कि उसके कॉइन्स भी नहीं बढ़ते। तो ये क्योंकि एडवांस वर्जन है, इसमें ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यूनिक है। लेकिन जो पैटर्न है, जो आईसीओ की खूबसूरती है कि एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, इतनी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होगा, ये चलेगा बिल्कुल वैसे ही। हालांकि जो आप आईसीओ अगर क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं, आईसीओ में जब आप लेते हैं तो वहां पे ऐसा भी नहीं होता कि वहां पे आपको क्या नाम है उसका, ड्यूरिंग बिटवीन दिस ये आपको सारी चीजें मिले। और ऐसा भी नहीं होता कि आईसीओ वाला टोकन 100% जाके लॉन्च हो। क्यों नहीं होता ऐसा? 98% आईसीओ वाले टोकन लॉन्च ही नहीं होते। लोगों का पैसा आईसीओ में इनिशियल टोकन ऑफरिंग में वो इकट्ठा करते हैं और प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पाते, कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी नहीं बना पाते, और वो पैसा खा के नए टोकन बनाने की तरफ आ जाते। क्यों? क्योंकि उनको कोई जानता नहीं होता, उनकी बेस नहीं होती, वो प्रीवियसली उनकी कोई कंपनी नहीं होती, ना उनका कोई ऑनर उनका सामने होता है, ना उनकी कोई कंपनी सामने होती है। उन्होंने जो कुछ करना होता है वो अपनी जो एक डेट दी होती है स्टार्ट, उस डेट के ऊपर अगर वो इस काबिल हो जाए कि प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए, लॉन्च हो जाए, ठीक है, यूटिलिटी बन जाए, कोई अच्छा काम हो जाए, तो फिर वो सामने आते हैं, अदरवाइज सामने भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पे आपके हर चीज पहले दिन से सामने है। इस चीज की आपको तसल्ली है हर बंदे को कि भाई कंपनी के ऑनर सामने है, कंपनी सामने है, ऑफिस है, डेवलपमेंट हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, चीजें ठीक होती हैं, खराब होती हैं, चल रहे हैं। कंपनी के पास 400 दिन पड़े हैं, 400 दिन में कंपनी ये सारा कुछ कर लेगी। और कंपनी जैसा कि प्लान करके बैठी कि 20 प्रोजेक्ट तब तक हमारे लॉन्च होने चाहिए, और लॉन्च नहीं होने चाहिए, भरपूर चलने भी चाहिए। कंपनी कम से कम 500 बिलियन की डिमांड क्रिएट करेगी वहां तक। लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट, जितने हमारे प्रोजेक्ट है, इनमें से एक प्रोजेक्ट भी उस वक्त तक सक्सेसफुली चल पड़ा, और जिस तरह के कॉन्सेप्ट है वो अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा उतर गया। तो ये एक प्रोजेक्ट की यूटिलिटी की मार नहीं है, ये जितना भी 20 बिलियन टोकन होगा इसको $2 पे निकालने के लिए। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। अगला एक महीना ना इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, 20th जून से लेके 20th जुलाई तक। इस एक महीने में आपको BFIC नहीं मिल रहा, आपको USDB नहीं मिल रहा, आपको BLF टोकन नहीं मिल रहा। ये बात पिछले मैं 4 दिन से कह रहा हूं, और आप लोग इस बात को सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम जिन चीजों की बिहार पे ये बातें कर रहे हैं, वो चीजें आजकल 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 चल रही हैं। कोई ना कोई दिक्कतें हैं, कोई ना कोई इश्यूज है। जिस तरह एक्सचेंजेस के ऊपर आपको पता, ब्लॉकचेन दोबारा से चेंज हो रही है, ठीक है, और उसमें भी टाइम ले रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो एक बनी हुई बात, शेर आया शेर आया शेर आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन शेर आ गया ना, जो कि आना ही है, जिस दिन शेर आ गया ना, उस दिन आपको ये बातें मेरी याद आएंगी, और आप कहेंगे कि कंपनी के पास वर्किंग पूरी थी, स्ट्रेटेजी पूरी थी, प्लानिंग पूरी थी, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये शेयर नहीं आ पा रहा था। और जैसे ये शेयर आएगा तो आप लोग जो आज बेचने वाले हैं, जितने भी लोग आप बेचने वाले हैं, ये मैं बता दूं, आप बायर बनने वाले हैं। कोई भी नहीं बेचेगा, हर बंदा खरीद रहा होगा। और इस एक महीने में मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने अपने टोकन बेचने होंगे,
आपका टोकन भी 0.6 के रेट पे ऑफिशियली कंपनी जो होगा वो आपका बिकना चाहिए। अगर आप उस रेट पे नहीं बेचते वो आपकी गलती होगी। डिमांड आपके पास आएगी, लेने वाले की कोशिश होगी मैं सस्ता लूं, ठीक है, लेकिन देना आपने अपने रेट के ऊपर है, क्योंकि आप चंद लोगों में होंगे, जो लोग बेच रहे होंगे ना वो चंद लोगों में होंगे और लेने वाले बहुत सारे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इस 1 महीने में जिसको समझ लगता है ना कि भाई बड़े मसले हैं इस कंपनी में, बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत सारा कुछ है, ठीक है, ऐसे कभी कंपनी नहीं चलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो जा सकता है। हमारी तरफ से ओपन ऑफर है, उसको 1 महीने में चांस मिलेगा, वो अपने टोकन्स को बेच के निकलना चाहे निकल सकता है, इजीली निकल सकता है, और वो निकल जाए बेहतर है। क्रिप्टो काम है सबर का। जिस बंदे ने आज से 1.25 साल पहले, ठीक है, 78,000 का, सॉरी $68,000 का बिटकॉइन खरीदा था, बजाहिर वो लॉस में है, लेकिन कब लॉस में है? अगर वो उसको बेच दे, अगर वो उसको नहीं बेचता और मजीद सब्र करता है, तो वो यही जो आज 25,000 का बिटकॉइन है, यही बिटकॉइन वो 2.5 साल का बेचेगा, लेकिन सब्र शायद उसको साल, 1.5 साल, 2 साल करना पड़े। चले खैर, हमारा बिटकॉइन से ताल्लुक नहीं है, हम अपनी बात करते हैं। तो डीएलवी का ये मामला है। दूसरा, आपको चाहिए होती है अपडेट्स, बहुत हर वक्त आपको अपडेट्स चाहिए होती हैं। अपडेट देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इतने मसले मसाइल, इतने इश्यूज, इतने प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, नजर आ रही है मैसेजेस लीडर्स की तरफ से, सारों की तरफ से। लीडर्स को भी आप लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आप एक चीज गौर करें कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई कंपनी बंद होने वाली, ये होने वाला है, वो होने वाला है। हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम के इश्यू से भी अब फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन क्या है कि कंपनी अपने गोल के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ती जा रही है। अगर आपको सिस्टम के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये देखें कि कंपनी जो आगे कर रही है उनका कितना बड़ा फ्यूचर है, और अल्टीमेटली उनका आ जाके आपके ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनका बेनिफिट आना है। तो कंपनी एक तरफ से चीजें स्टॉप हुई हुई, रुकी हुई है, दिक्कतें आ रही हैं, दूसरी तरफ से कंपनी अपनी ग्रोथ को लेके आगे बढ़ती जा रही है, अपने डेवलप करती जा रही है, अपने मार्केटिंग पर्पस से ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि हमारी प्लानिंग, क्योंकि जब इसने 500 दिन बाद BLUV टोकन ने लॉन्च होना है ना, तो उस वक्त बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स, आउटर कम्युनिटी, आउटर के लोग, उन्होंने आपके प्रोफाइल भी चेक करनी है गूगल के ऊपर, BLUV टोकन या BLUV लिखेंगे, इस कंपनी को, इस टोकन को सर्च कर लें, तो वहां पे वो जब गूगल पे आएंगे तो उनको एक बहुत बड़ी प्रोफाइल मिलेगी। BLUV टोकन के साथ टाइम टू ट्रेवल भी जुड़ा हुआ है, BFIC स्टोर भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ 100 एक्सचेंजेस जुड़ी हुई हैं, इसके साथ BFIC जुड़ा हुआ है, इसके साथ डिफरेंट क्रिप्टो के, सॉरी, क्रिकेट के इवेंट्स जुड़े हुए हैं जो इन्होंने किए हैं BLUV के नाम से पिछले 2 साल, 1.5-2 साल में, ठीक है। इसके साथ BLUV के साथ NGOs जुड़ी हुई हैं, VFX स्टूडियोज जुड़े हुए हैं, इनकी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है। वो सारी चीजें देख के उस वक्त आपका $2 के ऊपर टोकन लोगों ने खरीदना है। ये आपके $2 के ऊपर टोकन को बिकवाने के लिए कंपनी ये सारा कुछ कर रही है, कि उस वक्त आपने तो लिया हुआ 1 सेंट का, 0.0125, ठीक है, तो आपको तो ये लगा हलवा। तो जिस बंदे ने $2 पे बाय करना है, उसने सिर्फ टोकन को नहीं देखना, उसने कंपनी की, प्रोजेक्ट की, टोकन की वर्थ को देखना है, क्योंकि उसने $2 खर्चने हैं। आपने $1,000 का 1 लाख टोकन लिया, उसने $2,000 का कितना टोकन लेना है? 1,000 टोकन लेना है। 1,000, आपने 1250 का 1 लाख टोकन लिया,
उसको $1000 का कितना 500 टोकन मिला है, कहाँ 1 लाख और कहाँ 500। तो जब जिसने 500 लेना है ना, उसने प्रोफाइल देख के लेना है, ऐसे नहीं ले लेना। उसने कंपनी की वर्थ देख के लेना है, उसने उसने ये देख के नहीं लेना कि मेरा $1000 $1 मिलियन हो जाएगा। उसके लिए $1 मिलियन का चार्म नहीं है, उसके लिए चार्म क्या है कि भाई मैं ये $1000 का BLF टोकन ले रहा हूं, तो मैं इसको टाइम टू ट्रेवल में BFIC स्टोर में गेम ओके में सुपर 11 में कहीं पे यूज करके तो मैंने $200 बचाने हैं। उसको $200 का स्कोप नजर आएगा, तो वो $200 के स्कोप में वो तभी इसको बाय करेगा जब उसको बैकग्राउंड स्ट्रांग लगेगी। तो हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि उस वक्त जाके आपको समझ आएगी कि कंपनी ने कितने कितने बड़े काम किए। हर चीज के लिए पहले ग्राउंड बनानी पड़ती है, पहले अपनी वर्किंग करनी पड़ती है। ओवरनाइट कभी कुछ नहीं होता, और जो काम ओवरनाइट होते हैं वो आपको पता है ओवर द डे खत्म भी हो जाते हैं। आज आपकी इनोवेशन फैक्ट्री इस लेवल पे पहुंची है, यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेके बैठी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी लेके बैठी है, तो ये ओवरनाइट वाला काम नहीं हुआ। इसके पीछे 3.25 साल की मेहनत है कंपनी की। इसके पीछे 3.25 साल जो लीडर्स ने गुजारे हैं वो हैं। आज आपको लीडर्स नजर आते हैं कि जी लीडर पैसे बना रहे हैं, लीडरों ने पैसे बना लिए, हमसे तो नहीं बन रहे। तो भाई लीडर्स ने 8 महीने इनोवेशन फैक्ट्री के साथ भूखे प्यासे खड़े गुजारा है। जिस 8 महीने में इनोवेशन फैक्ट्री का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते थे, हमें इसका फ्यूचर समझ आ गया है, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, ठीक है, हमें ये पता है कि हम 8 महीने तक से कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन जिस दिन इसका कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो उस दिन हमारी सारी जिंदगी की जो है ना कसरें निकल जाएंगी। तो आज वो कसरें निकली हुई नजर आ रही है लोगों को, आप उनकी कसरें निकली हुई देख के आए हैं, लेकिन वो लोग सेक्रीफाइस करके यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने 8 महीने अपनी इनकम नहीं की। मैं अगर किंग खान साहब की बात करूं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं थे, कोई अर्निंग नहीं थी उनकी। एक सेकंड यार, शोर हो रहा। तो उनकी कोई अर्निंग नहीं थी, ठीक है, कहीं से अर्निंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उस 8 महीने वो सारा दिन कंपनी के साथ भी जुड़े रहते थे, और उनकी एक छोटी सी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, वो वहां पे जाके टीवी ठीक करते थे, ठीक है, वहां से अपना सर्वाइवल करते थे, किसी कंपनी में नहीं गए सर्वाइवल के लिए। वहां से अपना जाहिर है हर फैमिली वाला उसने अपने गुजारे करने मामला चलाने हैं, तो वहां से वो अपना सर्वाइवल करते थे, और अपना पूरा फोकस उनका इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर था और इसके फ्यूचर के ऊपर था कि ये कब लॉन्च हो, कब ये मार्केट में आए, कब हम यहाँ पे काम करें और कब हम पैसा बनाना शुरू करें। तो जिंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनमें पेशेंस होता है। वो जो 60 लोग आज हर मीटिंग में हम अपने 60 लोगों की तारीफ करते हैं ना, वो 60 लोग थे जिन्होंने भूखा प्यासा रह के सेक्रीफाइस के अपने फैमिलीज को सेक्रीफाइस करके, ठीक है, अपनी बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, खाने उनके घर में खाने नहीं बन रहे, लेकिन क्या है जी, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े, इसका फ्यूचर अच्छा है। ऊपर वाला भी उन्हीं के लिए, उन्हीं को कामयाबी देता है जिन लोगों ने कुर्बानियां दी होती हैं। तो आज इनोवेशन फैक्ट्री में बहुत सारे मसले मसाइल नजर आ रहे हैं। बजाहिर लगता है जी कंपनी बहुत वेल सेटल्ड है, उमर खान की लाइफ चेंज हो गई, उमर खान बहुत अमीर आदमी, बहुत कुछ है। ये भी आपको एक बात बता दूं, ये आपके लिए ऐसा है ना, तो इनोवेशन फैक्ट्री ने अभी अपने गोल्स टारगेट्स तक चलना शुरू किया ना पहुंची है, चलना ही नहीं शुरू किया तो पहुंची कहां से ना। उमर खान के इतने से गोल्स थे कि यहाँ पे आके जो जैसे कि आपको लगता है ना कि बहुत अमीर आदमी है और बड़ा ये है वो है फलाना, मेरी आप वीडियोस मेरी चीजें देखते हैं आपको नजर आता होगा, ठीक है, तो आपको लगता है कि उमर खान बहुत आगे निकल चुका है। तो आपकी इतला के लिए अर्जा, सितारों से आगे जहां और हैं, अभी इश्क के इम्तहां और हैं, अभी अपनी ये मंजिल नहीं है, ठीक है, अभी तो अपना ये रास्ता भी नहीं है। और रही बात उमर खान की,
उमर खान को पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंपनी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी की बेहतरी चाहिए। और यही बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं। बहुत सारी चीजें इनोवेशन फैक्ट्री में आगे पीछे हो गई हैं पिछले 6 महीनों में। इवन के मैनेजमेंट जो थी उसमें बहुत चेंजेस आ गए। रीजन क्या था कि कंपनी का और उमर खान का जो विजन था डे फर्स्ट, उसको नहीं हिलना चाहिए। विजन और मिशन वो एक है, उसके ऊपर चलते रहना। किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया हमेशा कामयाब लोगों का इस्तकबाल करती है, ये आपको इस बात का पता है। आज जितने भी लीडर्स हैं ना, अगर आपको लगता है कि वो बहुत कामयाब है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि बज़ाहिर आपकी नजर में लीडर्स बहुत कामयाब हैं, तो अभी उन्होंने भी शुरू नहीं की। इस वक्त जितने भी लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, हर बंदे की सोच, समझ, विजन, कॉन्सेप्ट, मिशन सेम एक प्लेस के ऊपर खड़े हुए हैं। इनोवेशन फैक्ट्री, जो इनोवेशन फैक्ट्री का विजन है वही ओके का विजन है, जो ओके का विजन है वही लीडर्स का विजन है। जब मंजिलें बड़ी हो ना, जब आपके इरादे बुलंद हो, तो उसमें ये छोटे छोटे मसले मसाइल, धूल मिट्टी, पत्थर, आंधी तूफान, इन चीजों की कोई परवाह नहीं की जाती, सिर्फ आगे बढ़ना होता है। तो इनोवेशन फैक्ट्री का एक ही मिशन है, बस आगे बढ़ना। आगे बढ़ना है क्यों? क्योंकि आज आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी सारा कुछ है, लेकिन आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है, अभी बहुत कुछ आगे आना है। आपको ये मसले नजर आ रहे हैं, हमारी ऊपर वाले से दुआ है कि ना और मसले आए, लेकिन आगे भी आ सकते हैं। जाहिर है जब हम नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज और इनोवेशंस के साथ आ रहे हैं, तो इनोवेशंस जो होती है ना, वो पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब इनोवेशन फैक्ट्री में इनोवेशंस का इन्वेंट हो रहा होता है ना, उस वक्त बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपने अगर ये सेट किया होता है कि आपने 10 स्टेप चढ़ के तो आपने 11वें पे जाना है, तो इनोवेशन में बहुत दफा ऐसा होता है कि 10 स्टेप के आगे 11वां स्टेप ही नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, फिर उसके ऊपर नए सिरे से ब्रेनस्टॉर्म होता है, चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं कि यार अगर 2 स्टेप कम करके 8वें स्टेप 11वें स्टेप पे चले जाएं जंप मार के, या 10वें स्टेप से 12वें स्टेप पे डायरेक्ट चले जाएं, 11वां नजर नहीं आ रहा 12वें पे चले जाते हैं, बीच में हम कोई पुल बना देते हैं, कोई यानी कि लकड़ियां लगा के उसके थ्रू चले जाते। बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही होती, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो जब इन्वेंशन हो रही होती है तो इस तरह के मामला होते हैं, और इसमें टाइम टेबल डिसाइड नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमने अगर कहा है कि 500 दिन का प्लान है, तो 500 दिन, 500वें दिन तो ये कभी भी लॉन्च नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि जितने दिन सिस्टम बंद रहा है उतने दिन सिस्टम के डेज बढ़ेंगे। हर बंदे को पता है कि 500 दिन कौन से काउंट होने हैं? 500 दिन वो काउंट होने हैं जिसमें लोगों को रिवॉर्ड आना है। जिन दिनों में सिस्टम बंद था, अपग्रेड पे था, रिवॉर्ड में प्रॉब्लम आई, वो दिन काउंट नहीं होंगे, वो दिन एक्सटेंड हो जाएंगे। आज बर्निंग क्यों नहीं हुई बताएं? सब लोग कह रहे जी फर्स्ट को बर्निंग होनी थी, 0.06 रेट होना था, क्यों नहीं हुआ? जो पिछले 15 दिन सिस्टम बंद रहा है, वो 15 दिन बीच में ऐड हुए, वो पूरे होंगे तो बर्निंग होगी। जब पूरा मंथ कंप्लीट होगा फिर बर्निंग होगी, फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी। और 8 तारीख को अगर सिस्टम लॉन्च हुआ है, इसमें भी 2-3 दिन ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, तो आप मान के चले, वो टेक्निकल टीम बेहतर बताती है, अगर 8 को ये मान लेते हैं तो इस हिसाब से भी
23 तारीख को जाके बर्निंग होगी और फिर प्राइस बढ़ेगी। तो जब तक आपको चीजों की समझ नहीं होती, आपको पता नहीं होता, तो आप लोग कैसे अपने दिमागों से बातें क्रिएट कर लेते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने जो जो कहा है वैसा ऊपर वाले ने करवाया है और आगे भी होगा। इस बात को मेक श्योर कर लें। आपको क्या लगता है, कंपनी के पास इतने फालतू पैसे हैं कि कंपनी ये जहां पे एलपीएल में टीम बाय कर ली, कंपनी 10 एक्सचेंजेस को पैसे दे के बैठी हुई है। 10 एक्सचेंजेस को 4 एक्सचेंज को पिछले 3 महीने हो गए, उनसे अप्रूवल लिए, अनाउंसमेंट करवा ली, सारा कुछ करवा दिया, वहां पे कोई लिस्ट नहीं करवा दी। क्या फालतू पैसे हैं? कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, कोई ना कोई रीजन होगी जिसकी वजह से चीजें रुकी हुई हैं। मैंने आपसे लास्ट मीटिंग में कहा था कि कंपनी ने बहुत सारी न्यूज इकट्ठी की हुई है। उस दिन आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिया था। वेट किस चीज का हो रहा है, ये प्रमोशन खत्म हो, ठीक है, और जैसे ये सिस्टम में कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं, लाइक ब्लॉकचेन में अभी लोगों के फंड कुछ रुके हुए हैं, ठीक है, स्वैपिंग में मामला आ रहे, किधर सब्र कर ले। अच्छा ठीक है, बहुत स्वैपिंग में स्वैपिंग ऑन हुई। आपको पता है कंपनी ने स्वैपिंग ऑन करके स्वैपिंग बंद क्यों की? इसमें भी आपकी भलाई थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बंद रहेगी, दोबारा ऑन हो जाएगी। इसके ऊपर टेक्निकल टीम जो है वो काम कर रही है। तो सारी चीजें होनी है, लेकिन सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। जिसको अपना बहुत जल्दी है टोकन बेचने की, तो मेरे भाइयों थोड़ा सा सब्र कर लो। सिर्फ ये प्रमोशन खत्म होने दो। प्रमोशन खत्म होगी, उसके बाद से अगले 20 दिन आवाज आ रही शायद जी, वो मेरी कॉल आ गई थी। जी बस थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ। आपने कहा अच्छा जिस दिन प्रमोशन एंड होती है उसके जी जी, अगले दिन। प्रमोशन खत्म होगी 20 तारीख को, और उस 20 तारीख से अगली 20 तारीख तक इतनी को डिमांड आएगी कि आप लोग अपने टोकन बेच के निकल जाए। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। जिससे सब्र नहीं हो सकता 500 दिन तक बेच के निकल जाए। अदरवाइज 500 दिन तक आपने अपना, अगर जिंदगी में ना हमेशा से फैसला करने वाले बने, बहादुर आदमी आप लोग, ठीक है, डिसीजन मेकर बने, अगर तो आपने इससे भरपूर बेनिफिट उठाना है, तो ये ज़हन बना ले कि 500वें दिन ही हमने बेचने हैं। अगर आपने 500 दिन तक सब्र नहीं हो सकता, तो ये अगले महीने में जो डिमांड क्रिएट होने लगी है, इसमें बेचे और निकल। हम ना ये चीजें नहीं, हम आपकी वजह से सिस्टम में अपनी ना चेंज नहीं ला सकते। बहुत सारे मशवरे आते हैं जी, आप इसकी कोई यूटिलिटी दे दें, आप इसको किसी आउटर एक्सचेंज पे ट्रेड कर दें, आज वो फलाना टोकन आउटर एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, देखिए वहां पे ना लेने की दिक्कत है ना देने की दिक्कत है। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है ना बीएससी नेटवर्क में, बीएफआई कॉइन में। हमें पता है कि इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन उससे एक जरूर दिक्कत होती है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही। ठीक है, फिर आपको अगली दिक्कत शुरू होती है, प्राइस बढ़े, फिर आपको एक अगली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि प्राइस कम क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें इस बात का पता है कि लोग कभी खुश नहीं होते ना। हम लोगों को खुश करने के लिए इतने बड़े सिस्टम को डेवलप किया। हमने खुश करना, अगर खुश ये कि हम चाहते हैं कि लोग खुश हों, लेकिन आप लोगों से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई हम ऊपर वाले को खुश करेंगे, ठीक है, ऐसे काम करेंगे जिससे सिस्टम आपको खुश करे। हम कौन होते हैं खुश करने वाले? तो टॉय को अंडरस्टैंड करें, सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, और मिसगाइड करके लोगों को ना लाए। यार क्यों आप अपने लोगों के साथ ज्यादती करते हैं? एक बंदे के अंदर पेशेंस ही नहीं है, आप अपने 10,000 20,000 टोकन बेचने के चक्कर में उसको सिस्टम में ले आते हैं। हेलो, आ रही आवाज यार? कॉल्स आ रही मुझे। जी जी उमर भाई आ रही है आवाज। ओके, तो बहरहाल
ये सारी चीजें थी, मुझे याद आ गया वो कॉल्स क्यों आ रही है, मेरी एक मीटिंग है, ओ शायद इसलिए आ रही है। ओके, तो चले जी, आप लोग करें डिस्कशन, ठीक है, और बाकी जो है आपसे जल्द मुलाकात होती है, ठीक है। जैसे ये प्रमोशन खत्म होती है, प्रमोशन जिस दिन खत्म हो रही है उसकी डिटेल्स आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं दूसरी तरफ फोकस किया हुआ है। जैसी खत्म होती है तो आपसे एक मीटिंग करूंगा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जिसने व्हील ऑफ टोकन बेचना हो, जिसने लेना हो, आपको एग्जिट का प्लान मिल जाएगा, जिसने निकलना हो वो बेच के निकल सकता है। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर जी, ओवर टू यू शाह जी। ओके उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। और जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी सबको भी हमारी तरफ से गुड नाइट अभी के लिए। और जैसा उमर भाई ने कहा, तमाम बातों को सीरियस लें और कंसंट्रेट करें अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस के लिए, और उस सक्सेस में जो आपका रोल है उसको निभाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।